कुछ पुरानी बातों पर, फरवरी मार्च की बातों पर मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा। तो उसमें थोड़ा सा हमारे एक फॉलोअर भी है, उन्होंने भी काफ़ी मुझको बोल रहे थे कि आप फिर और कुछ क्लैरिटी लाइए और कुछ बातें अगर है तो बताइए, जिसमें जेल के बारे में भी शॉर्टेस्ट उसमें भी अगर आपको डिस्क्राइब करूं तो ये जब की बात है फरवरी की, तो मजलिस का एक एमएलसी है जिसका मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता। तो उसने जो है हम पर एक झूठा कम्युनल केस किया था। हंसी आती है कि जो जमात सिर से पैर तक कम्युनल है, जिसका नाम ही बताता है, जो पार्टी का नाम ही जो है एक सेक्ट पर रखा गया है, एक फिरके पर रखा गया है, तो मैं ये पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी समझता ही नहीं हूं पहले तो। अब बहरहाल जो है जो भी है, अब उनका एक एमएलसी है तो उसने हम पर एक केस किया था। तो हुआ ये कि सुबह सबसे पहले मुझको बुलाया गया थाने में। तो सुबह 7 बजे से मैं थाने में था। तो बाद में फर्दर दूसरे कोलिग्स को बुलाया गया आफ्टरनून में ऐसा। तो उस दिन को दिन भर के बाद रात को 3 बजे मजिस्ट्रेट के सामने हमको प्रोड्यूस किया गया। मजिस्ट्रेट के घर पे गाड़ी में हमको बिठाकर बंडल अप करके पुलिस स्टेशन से ले गए। तो मजिस्ट्रेट उनकी बिल्डिंग से उतरे, ऊपर से उतर के नीचे वो पार्किंग में हमारी फाइल देख रहे थे। तभी मैंने, हमारे कोलिग सामने थे, उनको हटाकर मजिस्ट्रेट के सामने गया। तो मैंने मजिस्ट्रेट को बताया कि सर, गांधी के देश में हम पर एक झूठा कम्युनल केस डाला जा रहा है, एक कुकड अप जबरदस्त पैकेज बनाया गया है, झूठ का पुनिंदा। तो वो अचानक मुझको देखने लगे। मजिस्ट्रेट, रात के 3 बजे की बात बता रहा हूं, उनके घर पर। तो उन्होंने वो जो पेपर्स थे उसको बंद किया। उन्होंने मुझको पूछा कि आप के पास कोई लॉयर है आपकी बेल के लिए? क्या मैं आपको कोई लॉयर दूं? तो मैंने कहा कि नहीं सर, मेरे पास तो है, लॉयर है, हमारे एक लॉयर है। और जो है, तो उन्होंने बताया कि ठीक है, अगर आपके पास लॉयर है तो आप या तो उनका नंबर अगर मुझे दे सकते हैं तो दीजिएगा, मैं सुबह में उनको बात करूंगा आपके लॉयर को। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, बोल के मैंने मेरे लॉयर का उनको विजिटिंग कार्ड दिया। तो मजिस्ट्रेट के घर से फिर वहाँ जेल में लगभग आई थिंक 3:30-4 बज रहे थे होंगे। रात के समझिए आप या सुबह के समझिए, जो भी है, बहरहाल अंधेरे में। देखिए, जेल तो मुझे मेरी माँ जैसी दिखी। आपको मैं ये बताऊं कि मैं 3 वक्त तो खाना खाता ही नहीं हूं, या 2 वक्त खाता हूं, या एक ही टाइम खाता हूं। तो जेल में मुझे 3 वक्त खाना दिया गया। मैं, मेरे कॉलीग्स जो भी थे, उनकी भी बात कर रहा हूं मैं। जेल में चाय दी गई, जेल में मेडिकल चेकअप किया गया। ठंड का मौसम था, विंटर चल रहा था। जेल में मुझे कंबल दी गई, ऐसी कंबल जो मेरे घर में भी नहीं है, उससे भी अच्छी। तो हुआ ये कि पहला दिन था, एक्चुअली मैं 2.5 डेज यानी 60 घंटे 60 आवर्स हम लोग अंदर थे। तो उसमें हुआ ये कि हुआ ये कि पहले दिन ऑफिसर्स आए और बात की मुझसे। दूसरे दिन फिर 1-2 ऑफिसरों ने
मुझसे बात की। तो दूसरे दिन हुआ ये कि अंदर के दो चार कैदी लोग थे अंदर के, वैसे तो वहां पे बहुत लोग हैं, लेकिन बता रहा हूं कि खास करके एक 10-15 लोग तो बहुत अंदर के लोग, जेल के जो कैदी लोग हैं वो लोग तो देख रहे थे। तो उसमें से एक आई थिंक वो बंदा वारसी गुड़े का कुछ था, वो कोई मारक तोड़ी के उसमें अंदर है। तो उसमें वो बता मुझको, उसने बाद में बात की, उसने बताया कि भैया मैं यहाँ पर 1 साल से हूँ, लेकिन हमारे साहब को मैंने कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। तो मैं ये देख रहा था कि जब वो आपसे बात कर रहे तो वो कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ बहुत स्माइल दे रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझको तो नहीं पता है कि नहीं नहीं भैया। तो दूसरे उसके बाद वो जब वो बंदा हटा तो फिर एक दूसरा बंदा आया, फिर वो भी मुझसे पूछने लगा कि भैया आप कौन है, क्या है। साहब ने आपसे दो दो कल भी बात की है, फिर आज भी आपसे बात कर रहे हो साहब। साहब तो किसी से बात नहीं करते हैं ऐसा। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, जैसे आप है वैसे ही मैं हूं। तो फाइनली बेल हुई। तो बेल होने के बाद मैं देखिए घर आया। घर में मेरे जो ड्यूटीज होते हैं, तो कुछ पौधे हैं छोटे से, उनको मैं पानी रोज लगाता हूँ, पानी लगाता हूँ। घर में मेरे पेरेंट्स के जो खाने के बाद जो बर्तन निकलते हैं तो वो मैं वॉश करके रखता हूँ। और जो महल्ले की यहाँ के आसपास की जो बिल्लियाँ होती है, तो वो डेली 3-4 बिल्लियाँ आते हैं, तो मैं उनको दूध डालता हूँ। तो जब अचानक सुबह 7 बजे मुझको बुलाया गया, फिर वहाँ पर थाने पे बिठाया गया, फिर उस दिन रात में हम सबको, मैं और मेरे कोलीग्स को भिजा दिया गया। तो देखिए मैं 3 दिन के बाद जब वापस आया तो मैंने देखा कि पौधे सूख गए थे। तो मैंने उनको पानी डाला, मेरे माँ बाप के मैंने पैर छुए, कुछ बर्तन पड़ी थी उनको मैंने मांजा, वॉश किया। उसके बाद मोहल्ले की जो अभी आपको जैसा बताया बिल्लियाँ हैं, वो आ गई और मेरे पैर को लपटने लगी। मैंने उनको दूध पिलाया, वो भी भूखी थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जेल ने मुझसे माँ जैसा सलूक किया। फिर आपको मैं जल्द से बताऊं कि 3 टाइम जो खाना दे रहे थे वो भी एकदम से हॉट सर्व्ड फूड था। जेल में चाय का तक ख्याल रखा गया, कंबल दी गई, यानी एक माँ अपने बच्चे के लिए जैसे करती है। तो आपको मैं बताऊं कि अभी 2-4 दिन पहले मैं मेरी माँ से मिलने फिर गया। चंचलगुड़ा जेल मैंने फिर गया हूँ दोबारा। मैंने अफसरों से मिलने की अर्जी लगाई। 1-2 अफसर ने मेरे लिए वक्त निकाला, बड़े खुश हुए हैं मुझसे मिलकर। 10 से 15 मिनट मुझसे बात की, मेरे काम को और करीब से जाना, और मुझे काम के बारे में उन्होंने पूछा कि कैसा चल रहा है काम, अभी क्या कर रहे हो। उसके बाद मैंने चंचलगुड़ा जेल को कुछ दिया है। मैं जिसको डोनेशन नहीं समझता हूँ, और मैंने क्या दिया है वो आपको बता नहीं सकता। घर में अपनी माँ के लिए अगर बेटा कुछ लाता है बाहर से, तो वो दूसरों को बताता नहीं कि क्या लाया है माँ के लिए। तो ये बातें ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताऊं कि किसी ने मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट की थी,
खास करके मैं परसों जो 2-4 दिन पहले जो मैं चंचलगुड़ा जेल जाकर आया और मैंने जेल को कुछ दिया है, तो वो बंदे को पता था, वो बंदा मेरे साथ ही था। तो वो बंदा काफ़ी मुझको वो बोल रहा था कि इसके बारे में और जेल के बारे में, फरवरी में जो वो हुआ था तो जेल के अंदर कैसा बर्ताव किया गया, तो उसके बारे में। अभी जेल में और रिक्वायरमेंट्स है, सुधार की ज़रूरत है, और मेरे विज़न में, हमारे विज़न में मैंने चंचलगुड़ा जेल को भी ऐड किया है। तो मैं जब अपना हमारा विज़न हम खोलेंगे तो हम चंचलगुड़ा जेल के लिए और क्या क्या करेंगे वो विज़न में ही बताएंगे।